नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीकॉम, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है, इसके चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न, इसके सेक्शन 2 को हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इस चैप्टर के सेक्शन फर्स्ट का अध्ययन किया है। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 को शुरू करने से पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह इन 3 प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश में अपने राज्य में मैसेंजर्स भेजता है और कुछ व्यक्ति इन प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन राजा इन प्रश्नों के जो जवाब आते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होता है, ना ही वह उन व्यक्तियों को इनाम देता है और वह स्वयं इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज में निकल पड़ता है। और वह उस राज्य में एक साधु रहते हैं, वहाँ उनकी झोपड़ी में उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि साधु अपनी झोपड़ी में क्यारियों को खोदने का काम कर रहे हैं। तब राजा उनसे अपने प्रश्नों को पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साधु उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते हैं और अपना कंटिन्यूअस काम में लगे रहते हैं और राजा उनके काम में उनकी मदद करता है। तभी अचानक कोई व्यक्ति वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ता है। तब साधु राजा से कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने मुड़कर देखा एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपना पेट दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से रक्त बह रहा था, यानी उसके पेट से रक्त बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना। लॉस्ट कॉन्शियसनेस। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। राजा और साधु ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और उन्हें उसके पेट में एक बड़ा घाव दिखा। उन्होंने देखा कि उसके पेट में घाव हो रहा है। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उस व्यक्ति के घाव को धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त अभी तक बहता हुआ बंद नहीं हुआ, रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने फिर से उस घाव की पट्टी की, उसको साफ किया जब तक कि खून बहता हुआ बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और उसको पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. उस समय सूरज छिप चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में अंदर ले गए। And laid him on the bed, और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। राजा सारे दिन घूमने से थक गया था। एंड द वर्क, और कार्य से जो कि उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया, जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ड थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who
द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। और जब वह जागा तो कुछ ही मिनट हुए थे उससे पहले वह याद कर पाता कि वह कहाँ था, और यह दाढ़ी वाला जो अजनबी व्यक्ति है जो कि बेड पर सो रहा था वह कौन था। इससे पहले ये बच्चों इस चित्र में देखें, ये वुंडेड मैन है जिसकी ये सेवा कर रहे हैं राजा और साधु। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस अजनबी व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग गया था तो उसने अपनी धीमी और कमजोर आवाज में कहा, Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने उससे कहा, मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास क्षमा करने के लिए भी कुछ बात नहीं है। You do not know me but I know you. अब इस बात पर वह स्ट्रेंज मैन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते बट I know you, मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who sought revenge on you. मैं आपका शत्रु हूँ जिसने कि आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। Because, क्योंकि You put my brother to death. आपने मेरे भाई को मृत्यु की सजा दी, डेथ सेंटेंस दिया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी संपत्ति आपने बलपूर्वक छीन ली, ले ली। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं यह जानता था कि आप हर्मिट से, साधु से मिलने के लिए अकेले गए हुए हो। And I made up my mind to kill you on your way home. और तभी मैंने विचार बना लिया कि मैं आपको आपके घर लौटने के रास्ते पर मारूंगा। But the day passed, लेकिन दिन गुजर गया, and you did not return, और आप वापस नहीं लौटे। So I left my hiding place. इसलिए मैंने मेरा छिपने वाला स्थान छोड़ दिया, यानी जिस जगह मैं छिपा हुआ था वहां से बाहर आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, लेकिन अचानक मुझे तुम्हारा रक्षक मिल गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने कि मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उससे बच गया, और यदि आप मेरे घावों पर पट्टी ना करते, मेरे घावों की देखभाल नहीं करते, तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरा जीवन बचाया, आपने मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सबसे वफादार सेवक की तरह सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं मेरे पुत्रों को भी ये आदेश दूंगा कि वह भी ऐसा करें, यानी आपकी सेवा में रहें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करने में खुश था, यानी उसका वह दोस्त बन गया। He not only forgave him, उसने न केवल उसको क्षमा किया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. वह अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा और अपने सेवकों को भेजेगा। And he promised to give back the man his property. और उसने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति देने का भी वादा किया। Leaving the wounded man, घायल व्यक्ति को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोंपड़ी से बाहर आया।
एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले राजा की इच्छा थी कि एक बार वह अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। साधु घुटनों के बल उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी, बनाई गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट यानी साधु के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति, साधु, लास्ट समय में यानी मैं अपने प्रश्नों का जाने के वक्त आपसे उत्तर मांगना चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे उत्तर पहले से ही मिल गए हैं। said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. ये बात जब हर्मिट ने उससे कही, राजा से, तब हर्मिट जमीन पर झुके हुए थे और उनका फेस है जो राजा के सामने था, जैसे कि वो उसके सामने खड़े हुए हों। How have I been answered? मुझे किस प्रकार प्रश्नों का जवाब मिल गया है, किस प्रकार मुझे उत्तर मिल गया है। What do you mean? आपका क्या मतलब है? Do you not see? क्या आप नहीं देखते? Replied the hermit, साधु ने ये उत्तर दिया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me. अब यहाँ साधु कहते हैं कि कल आपने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदा होता तो यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब यह व्यक्ति आप पर अटैक्ड करता, आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम मेरी मदद कराने की इच्छा से यहाँ रुके। तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय ये था जब आप क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए एक अच्छा कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह स्ट्रेंज मैन जो जिसको कि हम जानते ही नहीं थे, वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय जब था जब तुम उस व्यक्ति की केयर कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे या उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि यदि आपने उस व्यक्ति के घावों का उपचार नहीं किया होता, उनका ध्यान नहीं रखा होता, तो वह व्यक्ति आपसे शांति स्थापित किए बगैर मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल यही समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, जो कि महत्वपूर्ण है और जो समय अब है, यानी वर्तमान का जो समय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वह समय है जब हम किसी कार्य के लिए, जब हमारे पास शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जब उस समय जो आपके पास है,
फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होगा इन द फ्यूचर, भविष्य में, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति का अच्छा कार्य करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम सब इस संसार में इस उद्देश्य को अकेला ही पूरे करने के लिए भेजे गए हैं। बच्चों, यहाँ इस लेसन का सेक्शन 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस आंसर और एक्टिविटीज़ को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।